डॉक्टर साहब वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो एक तो हम देख रहे हैं कि जो अब मामला बन चुके हैं वहाँ पर स्टारवेशन के हवाले से ऑल्दो अब थोड़ी सी एड के हवाले से एक जो प्रेशर बिल्ट हुआ, फिर उस पर कुछ हमने देखा कि इजराइल ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे शो करवाई है, लेकिन साथ ही साथ सीज़ फायर को लेके बहुत प्रोलॉन्ग किया जा रहा है इस मामले को। और अब हम देख रहे हैं कि अग्री तो किया है, लेकिन अमेरिका का जो फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करना, इस पर जो रिएक्शन आना है उसके बाद आप सीज़ फायर के लिए कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? जी, सीज फायर तो कोलों के साथ आता जाता रहेगा। पहले भी सीज फायर कुछ दिनों के लिए हुआ था, लेकिन इजराइल का जो असल मकसद है वो जब तक उसको हासिल नहीं करेगा, जो नेतन्याहू एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं और सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें बहुत दफ़ा ये बात जिक्र हो चुका है कि इसको एक होना चाहिए और वन स्टेट इंस्टेड ऑफ टू स्टेट की बात करते रहे हमेशा। और क्योंकि ये वन स्टेट इंस्टेड ऑफ टू स्टेट की बात करते रहे हैं, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इजराइल उस वक्त तक अपनी हरदर्मी से काम नहीं करे बाज आएगा जब तक कि इजराइल अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता। और मकसद है क्या? बड़ी तारीखी पस मंजर में जाएं तो बहुत पुरानी बात है, 1897 से लेकर के इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का, यानी जो उनके ज़ायोनिस्ट हैं उन्होंने ग्रेटर इजराइल का तस्वर किया हुआ है। तो ये खैर पूरी हिस्ट्री लंबी हो जाए।